वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए वीलॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप बिल्कुल अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ये गुजारिश है कि आप अपना इख्तलाफ या इत्तफाक दोनों या कुछ तजवीज़ या तनकीद आप तहजीब के दायरे में रह के महज़ब अंदाज से करें। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की का जो सियासी मंजर है उस पर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो ज़ेर बहस है, वो छाया हुआ है। उनको उस तरह की कवरेज तो नहीं मिल रही जिस तरह की कवरेज उनको 2014 के धरने और लॉन्ग मार्च के दौरान मिली थी, लेकिन बहरहाल टीवी चैनल्स जो हैं मास वाए एक दो चैनल्स के, बाकी सब चैनल्स उनकी जो तकारीर हैं वो दिखा रहे हैं। मार्च की उस तरह से 24 घंटे वाली जो कवरेज थी कि खान साहब अब उनको छींक आ गई है, खान साहब अब बाथरूम जा रहे हैं, खान साहब अब नहा रहे हैं, खान साहब अब किसी से मुसाफा कर रहे हैं, खान साहब अब मुस्कुरा रहे हैं, खान साहब अब गुस्से में हैं, ये वाली मैराथन ट्रांसमिशन नहीं हो रही हैं। और सारा दिन तजज़िये होते थे, और वो सारा मामला नहीं है, वो रौनकें नहीं हैं टीवी चैनल्स पे जो 2014 के लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से थी। लेकिन उनकी तकारीर दिखाई जा रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, बहस भी हो रही है। इस वक्त दो हवालों से इस पर बहस हो रही है लॉन्ग मार्च पे। एक बहस तो ये हो रही है कि खान साहब ने जो लिबर्टी राउंड अबाउट से जुमे वाले दिन ये लॉन्ग मार्च शुरू किया था, तो इन 4 दिन हो गए हैं उनको, और वो महज जो है 70-80 किलोमीटर का सफ़र अब तक तय कर पाए हैं 4 दिनों में, 96 घंटों में। और इन 96 घंटों में से ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे उन्होंने सड़क पे गुजारे होंगे, बाकी टाइम उन्होंने आराम फरमाया, क्योंकि 2-3 बजे शुरू होता था मार्च, और फिर जो है मगरिब के बाद उसको वो इख्तिताम को पहुंच जाता था कि हमने रात को सफ़र नहीं करना, क्योंकि खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है। इस वजह से वो कहते हैं कि जी वो बड़ा स्लो चला है और 7 लोग चल रहे हैं। एक ऐसा समुंदर है जो ना टीवी कैमरों में नज़र आ रहा है, ना जो सहाफ़ी कवरेज कर रहे हैं उनको नज़र आ रहा है, वो सिर्फ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को नज़र आता है या उनके हामियों को नज़र आता है। अब या तो जो उनके साथ इंसानों का समंदर है, उनके हामियों का समंदर है, या तो वो उन्होंने सलमानी टोपियाँ पहनी हुई हैं, वो नज़र नहीं आते, या हमारे पास वो काला चश्मा नहीं है जो खान साहब के पास है, और शायद हमारे पास वो दीदा बीना भी नहीं है जो कि फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब और पीटीआई के दूसरे जो रहनुमा हैं उनके पास है, कि उनको उनको 2000 या 3000 या 4000 का जो मजमा है वो 2-4 लाख का नज़र आता है। और फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कल कि 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे। अब उसके लिए या तो हमें फिर ये मखसूस चश्मे जो हैं वो लेने पड़ेंगे पीटीआई से, ताकि हमें भी वो नज़र आ जाए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। कोई सुनामी नहीं है, कोई अवाम का सैलाब नहीं है, कोई समंदर नहीं है इंसानों का जो कि खान साहब के इस काफिले के साथ चल रहा। और इसी वजह से वो टाइम गेन कर रहे हैं, 2 वजूहात की बुनियाद पर टाइम गेन कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है उनको उम्मीद हो कि आगे चल के तादाद बढ़ जाए और जान पड़ जाए इस मार्च में, जो कि अभी तक बेजान मार्च है। ये रैलीज़ हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीरें कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, अपने जो मुकामी कारकुन इकट्ठे होते हैं उनको सुनने के लिए, उनका इस्तकबाल करने, उनका लहू गरमाते हैं, तकरीरें करते हैं और फिर वो चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक तो ये जो लॉन्ग मार्च है ये आराम मार्च ज़्यादा है, मार्च कम है, सड़क पे टाइम कम गुजर रहा है, और खान साहब वापस आ जाते हैं शाम को लाहौर, और अपनी आरामदेह, और बाकी भी पीटीआई के लीडर वापस आ जाते हैं और फिर अपनी आरामदेह जो ख्वाबगाहें हैं वहाँ रात को आरामदेह नींद के मज़े लेते हैं, और सुबह 11-12 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर तैयार श्यार होकर फिर मार्च में चले जाते हैं। तो ये अब तक है। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च बेसिकली जो इस्तिलाह ज़्यादा इस्तेमाल होनी शुरू हुई वो 1934-35 में मौज़े तुंग की फ़ौज को जब पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, जिसको कि सुर्ख फ़ौज कहा जाता है, रेड आर्मी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त की थी, उसमें मौ भी थे, उसमें डैंग भी थे और भी लीडर थे। तो मौ को जब पसपाई हुई और कायशा की फ़ौजों ने उनको मजबूर किया और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा
जो है वो हमला उन पे हुआ और उसके बाद उनको पे दर पे शिकस्तें हुई सुर्ख फौज को, तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की। और ये पसपाई जो है, इस पे 368 दिन लगातार वो चीन के एक हिस्से से निकले और चीन के दूसरे हिस्से में पहुंचे। इन 368 दिनों में जो 1934 और 35 के ऊपर मुहित थे, 18 पहाड़ी सिलसिले बीच में आए, उन्होंने वो पार किए। 25 दरिया बीच में आए, वो उन्होंने क्रॉस किए। ये 89,000 89,000 ये जो है उसकी फौज थी या कम्युनिस्ट जो थे उनके साथ थे माओ के साथ। और जब वो पहुंचे अपनी मंजिल पे चीन के आखिरी कोने में, तो वो सिर्फ 7 से 8 हज़ार लोग रह गए थे, बाकी सब मारे गए, क्योंकि ऊपर से बमबारी हो रही थी, पीछे से फौज पीछे थी, लड़ाई हो रही थी मुसलसल, बीमारियों का, भूख का, और जंग का शिकार होके और सफ़र की तकालीफ, दुश्वार गुजार इलाकों से गुजरे। और ये दिन रात, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कहीं आराम किया हो, कहीं कोई टाइम मिला तो सो गए थोड़ी देर और उसके बाद फिर और ये पैदल था सारा। और 368 दिन का ये सफ़र था, 6,000 मील और तकरीबन 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला उन्होंने तय किया 368 दिन में। और ये वो लॉन्ग मार्च था जिसको पाकिस्तान के सियासतदानों ने उसका मतलब ही मानी बदल दिए, उसको बदनाम करके रख दिया है। और ये अपने घर से निकल के अगर स्विमिंग पूल पे भी चले जाएं नहाने के लिए, उसको भी, उसका नाम भी शायद लॉन्ग मार्च रख दें। ये जो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, इनके नज़दीक शायद ये भी लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च एक इंतहाई संजीदा अमल था, जिसको जैसे मैंने आपको बताया कि 368 दिन के ऊपर मुहित ये मार्च था, पसपाई थी फौजी लिहाज से। और फिर वो रीग्रुप हुए और इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने जो है वो दोबारा से हमले करने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता बिलाखिर वो 1949 में उन्होंने पूरा चीन जो था वो फतह किया और सुर्ख फौज जो है वो कामयाब हुई और एक इनकलाब बर्पा करने में माओ की जो फौज थी वो कामयाब हुई। लेकिन 34-35 में उनको बहुत बड़ी पसपाई का सामना था और वो वहाँ से निकल के चले गए, शहरों से निकल के वो दूर दराज के देहाती इलाकों में चले गए। और फिर वहाँ से उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और फौज बनाई और फिर उन्होंने दोबारा से उस लड़ाई का आगाज़ किया। वो लड़ाई थी समाजी तब्दीली के लिए, इनकलाब के लिए, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो मार्च कर रहे हैं खान साहब, इसको लॉन्ग मार्च कहना, पहली बात तो ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये किसी भी लिहाज से लॉन्ग मार्च की तारीख पे पूरा नहीं उतरता। हाँ, खान साहब जो मार्च कर रहे हैं इसकी मुमासलत दी जा सकती है। हो सकता है खान साहब और उनके हामी नाराज़ हों इस बात पे, क्योंकि इसी तरह का मार्च, इस तरह का खान साहब कर रहे हैं, इस तरह का मार्च अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी ने किया था, जो कि फाशिस्ट लीडर था इटली का। उसकी तंजीम जो है, पार्टी जो थी वो ब्लैक शर्ट्स उसकी तंजीम थी। उन्होंने धमकी दी और उन्होंने मार्च शुरू किया और धमकी दी कि अगर इक़्तिदार हमारे हवाले नहीं किया गया, और मुसोलिनी ने कहा अगर मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया तो हम चढ़ाई करेंगे और रोम के ऊपर बज़ोर क़ुव्वत कब्जा करेंगे जाके, रोम जो कि इटली का दारुल हुकूमत है। और फिर इस दबाव में आके जब वो दारुल हुकूमत से भी पीछे ही थे, तो जो बादशाह था इटली का उस वक्त, उसने मुसोलिनी को वज़ीर आज़म बना दिया 22 अक्टूबर 1922 को। और फिर 20 साल का जो तारीख दौर था इटली पे, मुसोलिनी का जो फाशिज्म था और एक फाशिस्ट हुकूमत जो थी मुसोलिनी की, जिसने हर चीज़ को तय किया, हज़ारों इंसानों को उसने मारा, अपने मुखालफिन का कत्लेआम किया, और मीडिया से लेके हर चीज़ जो है, हर जमहूरियत की हर शक्ल, जमहूरियत की कोई भी जो निशानी थी उसको मिटाने की कोशिश की मुसोलिनी ने 22-20 साल में। और ये वो मार्च था जिसके नतीजे में इस तरह का मार्च खान साहब इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं खान साहब कि अगर आप इलेक्शन करा के मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे तो फिर मैं आके दारुल हुकूमत पे कब्जा करूँगा। और आज जो इनके कामरान बंगश जो इनके सूबाई वज़ीर हैं, पहले अली मीन गंडापुर की भी ऑडियो आई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि असला जमा करो, बंदे जमा करो। आज जो है वो जो इनके सूबाई वज़ीर हैं बंगश साहब, उन्होंने फरमाया कि हमने MNA MPs और जो अहम सियासी रहनुमा हैं PTI के, KP के, उनको असला वाले लाइसेंस जारी कर दिए हैं और हम मुसल्लह होकर आएंगे अपनी हिफाजत के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खान साहब के मकासद क्या है। एक तरफ वो धमकियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, अपने मुखालफिन को, दूसरी तरफ वो कभी चौधरी परवेज़ लाई के ज़रिए, कभी असद उमर और कभी परवेज़ खटक और दूसरे लोगों के ज़रिए से मिन्नत तरला कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरी बात बन जाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे मामला तय हो जाएं।
और कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या इसी मार्च के हवाले से पेश आया। एक खातून सहाफ़ी चैनल 5 की वो कंटेनर से गिरी या क्या हुआ, उनको धक्का दिया। कोई सहाफ़ी जो मौके पे मौजूद थे वो कहते हैं उनको धक्का दिया इमरान खान साहब के गार्ड्स ने, जिसके बाद वो नीचे गिरी और फिर वो जो है वो उनके कंटेनर के टायर के नीचे आके जान बाक हो गई, जान से गई, शहीद हो गई। शादीशुदा खातून थी, उनके बच्चे भी हैं। बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए और ताज़ियत का इजहार भी करते हैं साफ़ी बरदरी के साथ भी और उनके अहल खाना के साथ भी। ये बड़ा अफसोसनाक हुआ और चैनल 5 या ख़बरें का जो ग्रुप है वो मशहूर है इस हवाले से कि तनख्वाहें नहीं देते। और एक सहाफ़ी दोस्त आज बता रहे थे कि ये इतनी कमिटेड सहाफ़ी थी अपने प्रोफेशन के साथ, सहाफ़त के साथ, कि ये बाज़ औक़ात अगर मोटरसाइकिल या कोई और अवेलेबल नहीं होता तो चिमची रिक्शे पे बैठ के कवरेज के लिए इवेंट्स की चली जाती थी। क्योंकि जाहिर है जो रिपोर्टर्स हैं उनको बहुत अच्छी तनख्वाहें तो नहीं मिलती, उनके हालात कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। वो अपने बच्चों का पेट पाल लें और अपना जो पैशन है सहाफ़त का उसको पूरा करने के लिए जाहिर है हर वक्त तकलीफ़ों से और उनको उससे गुजरना पड़ता है। तो बहुत अफसोसनाक ये अमर था। और इस बात को और आज जो लाठीचार्ज हुआ है कामों की में पुलिस ने जिस तरह से सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान साहब और PTI के अंदर और उनके हामी जो इस वक्त पंजाब के हुक्मरान हैं उनके अंदर। चौधरी परवेज़ लाई के लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है। वो कहते हैं कि जी ये हम तो बहुत जमहूरियत पसंद हैं, हम तो मीडिया को तवाना देखना चाहते हैं, फलता फूलता, लेकिन आज जो कामों की में हुआ है ये कोई अच्छा इसका तासुर नहीं गया। और इस तरह जो सदफ मुनीर जो शहीद हुई हैं सहाफ़ी, उनकी मौत से भी कोई अच्छा तासुर जो है वो नहीं गया। सहाफ़ियों को, चैनल्स के मालकान को, अखबारात के मालकान को और PTI दोनों को, अपने जो सहाफ़ी हैं, कारकुन सहाफ़ी हैं जो कवरेज कर रहे हैं, उनकी हिफाजत जो है उसको सबसे पहले देखना चाहिए, उसको यकीनी बनाना चाहिए। खबर, इंटरव्यूज़, ये सब बात के मामला हैं। और जिस तरह का रवैया है इमरान खान साहब के गार्ड्स का, वो इंतहाई गैर महज़ब और गैर इंसानी है। इसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपको सिक्योरिटी थ्रेट होगा, आपको आपकी जान को ख़तरा होगा, लेकिन आप दूसरों की जान को ख़तरा ना डालें अपनी जान बचाते हुए। तो ये जो कल वाक़या हुआ ये भी बड़ा अफसोसनाक था। तो अब खान साहब जो हैं अभी कुछ और दिन जो हैं वो GT रोड पे रहेंगे, आगे पीछे होकर फिर GT रोड पे वापस आ जाएंगे और अभी ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ जारी रहेगा। फिर देखना होगा कि अब जो सूरत हाल बनी है वो ये है कि क्या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में आने देगी, क्योंकि आज ही हुकूमत ने नोटिफिकेशन करके जो रेड जोन है उसकी हदूद को वसी कर दिया है और अब वो 0 पॉइंट से लेके और जहाँ ये सारा पहले से था अब उसको तोसी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस्लामाबाद पहुँचने के बाद हालात तसादम की तरफ जाते हैं या इसका कोई पुरअमन हल निकलता है। लेकिन खान साहब की ख्वाहिशात दो ही हैं। एक ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती में उनसे पूछा जाए, उनकी मुशावरत की जाए और उनकी राय को शामिल किया जाए, और दूसरा उनको जो है वो इलेक्शन चाहिए मार्च या अप्रैल तक, और उसके लिए उनकी जो है ये लड़ाई है। ये जो वो आला इक़्तिदार बयान करते हैं, जो मिसालें देते हैं, जो सारा कुछ वो कहते हैं, दरअसल बहुत बड़ा तज़ाद है इसमें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मार्च जो है अभी तक फुसफुसा है, कोई बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिकली वो नहीं बना सका है। और मार्च सड़कों में वो इसलिए रहना चाहते हैं ताकि दबाव बरकरार है इस्टेब्लिशमेंट पे, हुक्मरानों पे, और फिर इस दबाव के नतीजे में शायद उनकी बात जो है वो सुनी जाए और वो मुज़ाकरात जो कहीं नाकाम हो गए थे अब वो बराह रास्त नहीं कर रहे हैं, अब वो बिलवास्ता कर रहे हैं परवेज़ लाई साहब और बाकियों के ज़रिए से। मकसद उनका यही है इस मार्च का कि किसी तरह से उनके ये जो दो मुतालबात हैं इसको जो है वो एड्रेस किया जाए। अभी ये मार्च चलेगा, अभी इसके ऊपर और भी प्रोग्राम्स भी होंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी सियासतदानों ने बहुत सारी जो सियासी इस्लाहात हैं उनको बेईमानी किया है, उनको जो है उनका मतलब ही बदल दिया है। और इसलिए खान साहब को चाहिए कि इसका मार्च का जो नाम है वो लॉन्ग मार्च की बजाय आराम मार्च या क्विक मार्च या शॉर्ट मार्च या कुछ और रख लें, ताकि कम अज़ कम जो तारीख़ में बहुत सारे मार्चेस हुए हैं उससे कम अज़ कम इसकी कोई मुमासलत नहीं है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रिक्वेस्ट की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।